पति पत्नी और दाम्पत्य जीवन भाग 2। आइए कहानी का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कांग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ, पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुरुष बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं तभी प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई, चाय जरा सी छलकी। गरम चाय स्त्री के हाथ पर गिरी, सी की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा, पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी रेवरॉन तो कभी कॉम्बिफ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। शेष कहानी के अगले भाग में आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई है और आप अगले भाग का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।